हरे कृष्णा। वात्सल्य अमृत नोएडा के ग्रुप में आपका स्वागत है। ऑल ग्लोरीज टू जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में एकादशी का बड़ा महत्व है। इस दिन दान, यज्ञ, तप की महिमा हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बताई गई है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है या इसे पार्श्व एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु जो 4 महीने चतुर्मास जिसे कहा जाता है, जो शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक शयन मुद्रा में होते हैं, तो इस दिन के बीच में, इस माह के बीच में जब भगवान विष्णु बाएं से दाएं करवट बदलते हैं तब उसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी का व्रत करने से वैष्णवों को या सभी मानवों को, मनुष्य जाति को सुख, शांति, समाधान की प्राप्ति होती है। हमें अपने पापों से छुटकारा मिलता है। तो इसीलिए इन एकादशी के व्रतों को करने की हमारी परंपरा है, हमारी महिमा है। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के महात्मा के बारे में पूछते हैं और इसकी महिमा की जानकारी हासिल करना चाहते हैं। अभी भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि त्रेता युग में बलि करके एक राजा असुर कुल में पैदा हुए थे। ये बलि महाराज अपने दानी स्वभाव, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने की वजह से उन्होंने भगवान इंद्र देवता का पद भी हासिल कर लिया था और देवताओं पे विजय पाली थी। तो सारे देवी देवता भयभीत होके अभी विष्णु की याचना करने जाते हैं, विष्णु से याचना करते हैं और भगवान विष्णु देवताओं की सहायता के लिए वामन रूप अवतार धारण कर लेते हैं। और ये वामन रूप अवतार जब बलि महाराज के दरबार में जाते हैं तो एक ब्राह्मण वेश में वामन अवतार में आए हुए देख के बलि महाराज उनकी सेवा करता है और उनको दान देना चाहता है। तब भगवान दान में 3 पग भूमि मांगते हैं, 3 पग भूमि मांगते हैं और बलि महाराज ब्राह्मण को वो दान देने के लिए राज़ी हो जाते हैं। तो पहले पग में भगवान सप्त तलों को नाप लेते हैं, जो सप्ततल अधोतल है उनको नाप लेते हैं। और दूसरे पग में वो सर्वोच्च लोकों को, ऊर्ध्व लोकों को नाप लेते हैं। अभी तीसरे पग में वो भगवान पूछते हैं बलि से। तो तीसरा पग रखने के लिए बलि महाराज खुद अपना मस्तिष्क समर्पित कर देते हैं और भगवान वामन रूपी अवतार में बलि के सर पे तीसरा पग रख के उसे पाताल में ले जाते हैं। और बलि महाराज की इस समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु भी बलि के साथ रह जाते हैं। तो ये चातुर्मास में, ये 4 महीने जो वर्षा ऋतु में आते हैं, तो इस वर्षा ऋतु के इस महीने में, चतुर्मास में भगवान विष्णु पाताल में शयन करते हैं। और शयन के वक्त, शयन एकादशी से लेकर उत्थान एकादशी तक इस बीच में भगवान करवट बदलते हैं, दाएं से बाएं करवट लेते हैं। तो इस दिन को परिवर्तनी एकादशी या पद्मा एकादशी, पार्श्व एकादशी, जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इन एकादशियों के व्रत करने से हम अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। हमें सुख और भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, हमें भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।